प्रभु यीशु में आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ हमारे प्रभु यीशु के अनुग्रह से आप सभी बिल्कुल ठीक प्रकार से होंगे। परमेश्वर की सेविका चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे 10 कुमारियों के दृष्टांत के विषय में, जो हमें मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में। इससे पहले प्रियो कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे परमेश्वर की सेविका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए प्रियो, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ वचन हमें इस प्रकार से बताता है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियाँ भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जानते हो। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को जगत के अंत और अपने दूसरे आगमन के संबंध में बताया था। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जगत के अंत के संबंध में कई चिन्ह बताए और उन्हें यह भी बताया कि उनके द्वितीय आगमन के समय क्या क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कई दृष्टांत बताए, लेकिन उसके आगमन से पहले हमें कैसे तैयार होना है उसके संबंध में प्रभु ने 10 कुमारियों का दृष्टांत बताया। यहाँ प्रभु यह बताते हैं, स्वर्ग का राज्य 10 कुमारियों के जैसा होगा। उनमें से 5 समझदार थीं और 5 मूर्ख थीं। मूर्खों ने अपने साथ मशालें तो लीं, परंतु तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने साथ अपने बर्तनों में तेल भी भरा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 10 कुमारियों का दृष्टांत दर्शाता है आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है प्रभु में। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा 10 कुमारियाँ हैं और इन 10 को एक बात पता है, दूल्हा हमें नहीं हमारी मशालों को देखेगा। प्रियो, मशाल जो है उसे कहते हैं परमेश्वर का वचन। तेल मशाल के अंदर भरा है, जो प्रतीक है पवित्र आत्मा का, और जो आग जलती है वो हमारे परमेश्वर पिता का स्वभाव है। प्रिय भाइयों बहनों, ये चिन्ह जो परमेश्वर ने भेद के रूप में हमें बताए, ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं जो वचन में हमें मिलते हैं। जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के विषय में लिखा है मेमना, कलीसिया को लिखा है स्तंभ, और प्रभु के दासों को लिखा है तारे। प्रिय भाइयों बहनों, यहेजकेल कहता है अपनी पुस्तक में, मैंने पहिए में पहिया देखा, अर्थात चर्च के अंदर चर्च देखा। उसी प्रकार से यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे थे, वो दृष्टांत में बातें कर रहे थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह एक ऐसा दृष्टांत है जो सबसे पहले आपसे पूछता है, आप कितने तैयार हैं। कहीं हम उन मूर्ख कुमारियों की तरह सो तो नहीं रहे हैं या ऊँघ तो नहीं रहे हैं।
मेरे प्रियो, क्या हम ये जानते हैं कि जो तैयार थीं वो क्यों तैयार थीं? वचन बताता है कि उनकी कुप्पियों में तेल था, अर्थात उनके अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ था। वो भले ही बाहर से बहुत साधारण हो, परंतु भीतर से वो पवित्र आत्मा से लबरेज थी। ये पहला दृष्टांत आपको बताता है आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम देख रहे हैं वचन की सभी भविष्यवाणी पूरी हो रही हैं। हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है। जो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मेरी और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जब हम दुनियावी परीक्षा देते हैं तो हम अच्छे से तैयारी करते हैं, एक एक प्रश्न अच्छे से याद करते हैं और सारे फॉर्मूला हम अच्छे से रट लेते हैं। हम बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, कहीं हम फेल ना हो जाएं इस डर से। लेकिन प्रियो, यह तो हमारे स्वर्गीय जीवन की बात है। स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब तुम बच्चे थे तो दूध का सेवन करते थे, परंतु अब सयाने हो, अन्न का सेवन करते हो। अर्थात वक्त के साथ हमें सयाना हो जाना चाहिए। प्रियो, जब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि परमेश्वर का एक एक वचन पूरा हो रहा है और हम अंत के अंतिम दिनों में चल रहे हैं, तो हमें अपने आप को उसी प्रकार से तैयार करना चाहिए। एक योद्धा हमेशा तैयार रहता है। ये नहीं कि दुश्मन अटैक कर दे और वो कुछ भूल जाए, तब तो उसका पराजित होना संभव है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी प्रभु के योद्धा हैं और हमें भी समय असमय तैयार रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा दूल्हा कब आ जाएगा। तो मेरे प्रियो, एक बार फिर से कहना चाहूँगी, हमारे परमेश्वर पिता का आगमन बहुत निकट है। तो हमें भी समझदार कुमारियों की तरह अपनी जीवन रूपी मशालों में पवित्र आत्मा वचन का तेल भरना है, जिससे कि हमारी लौ प्रज्वलित रहे जब तक कि प्रभु का आगमन ना हो। मेरे सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।